अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 रिव्यू 9। उसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है। वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। हमें मालूम है डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और होल अंडर रूट। देखिए उसे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 0 एंड 1 1। ये x होता है, ये y सेम ऐसे ये x और y दो पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इन्हें x1 y1 और x2 y2 लिख देते हैं। देखिए x2 अब क्या है 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0। 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। 1 माइनस 0 1, तो 1 का स्केयर भी 1, तो आ गया हमारा 2 अंडर रूट। अब जिस ऑप्शन पे 2 अंडर रूट है वो हमारी करेक्ट है। नंबर 1 में डी। अब सेकेंड उसने दिया हुआ है 1 0 0 1। देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 0 0 1, वो -1 आए उसका स्केयर आएगा, फिर भी यही आंसर आना हमारा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन है सी। नंबर 3 मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0। देखिए हमें मिड पॉइंट का फार्मूला भी मालूम है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 0 डिवाइडेड बाई 2। सेम ऐसे ही y1 हमारा 2 है और y2 0। 2 प्लस 0 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, सेम ऐसे ये भी 1। अब जो ऑप्शन हमारी 1 1 है वो करेक्ट है, वो है ए। सेम ऐसे जब हम b का निकालेंगे x1 2 हो जाएगा और y1 -2 हो जाएगा। आप इसी फार्मूला में पुट करेंगे तो 0 आएगा। चौथे का ऑप्शन सी। पांचवा ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। देखिए हमें मालूम है इक्विलेटरल होता है, और इक्विलेटरल सी है इधर ऑप्शन। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हों उस ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। नंबर 6 अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड। जिसकी सारी साइड्स मुख्तलिफ हों वो हमारी स्केलेन होती है। इधर ऑप्शन है बी। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल, तीनों साइड्स मुख्तलिफ हैं। ये मिसाल के तौर पर अगर 2 है, ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये 4 सेंटीमीटर, तीनों मुख्तलिफ। जबकि इक्विलेटर में तीनों साइड्स 2-2 सेंटीमीटर होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स पेपर में आते नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वैसे भी इनमें से भी कोई एमसीक्यू बना के दिया जा सकता होता है। देखिए पहला है अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। देखिए लाइन होती कौन सी है? लाइन हम ज्योमेट्रिकल टर्म में इसको कहते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये राइट साइड पे भी इंक्रीज होती रहती है और लेफ्ट साइड पे भी इंक्रीज होती रहती है, तो इसलिए ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट उसने कहा लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट। देखिए लाइन सेगमेंट ये होता है, यानी कि ये हमारी एक लाइन थी, इसका हमने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया ए बी, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। इसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट, नो 1 एंड पॉइंट नहीं 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। थर्ड वन है ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स हों उन्हें कोलिनियर कहते हैं। जैसे मिसाल के ये ए बी सी है। जबकि ट्राइंगल कैसे बनती है? ट्राइंगल बनती है ये पॉइंट बीच में नॉन कोलिनियर हो जाएगा, या कोई किसी भी शेप की ट्राइंगल हो
ये पॉइंट नॉन क्लीनियर हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 4, ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैज़ 2 क्लीनियर वर्टिसेस। यस, दिस इज ट्रू। देखें, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हमने ट्राइंगल बनाई थी। स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहा है ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैज़ 2 क्लीनियर पॉइंट्स। देखिए ये हमारे पास ABC ट्राइंगल है। देखिए ये हमारे पास साइड है AC, इसके 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सेम ऐसे ये साइड है AB, इसके भी 2 पॉइंट्स कोलिनियर है। सेम ऐसे एक साइड है हमारे पास BC, इसके भी 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो जो उसने स्टेटमेंट हमें कहा हुआ है ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस। वर्टिसेस यही होता है जिसपे 2 लाइंस आपस में मिलके एंगल बनाती हैं। तो ये बात ट्रू है, हर साइड में 2 वर्टिसेस कोलिनियर हैं। 5th one, the end points of each side of a rectangle are collinear. Yes, this is also true. देखिए रेक्टेंगल इस तरह की शेप होती है। अब देखें इसको अगर हम नाम दे लें A, B, C और D। स्टेटमेंट के मुताबिक एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर क्लीनियर। देखिए एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ये एंड पॉइंट्स हैं, ये क्लीनियर है। ये एंड पॉइंट्स हैं इस साइड के, ये क्लीनियर है। ये एंड पॉइंट्स इस साइड के हैं, ये क्लीनियर है। सेम इस तरह ये भी क्लीनियर है, इसलिए ये ट्रू है। नंबर 6, ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर क्लीनियर। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। देखिए एक्स एक्सिस क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्लीनियर होंगे क्योंकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। नंबर 7 की स्टेटमेंट है ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ द बोथ द एक्सिस सेपरेटली। देखें ये बात भी हमारी ट्रू है। देखिए अगर प्लेन भी बना के इसको एक्सप्लेन कर लें, इधर से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए ओरिजिन होता है ये पॉइंट। देखिए ये पॉइंट वाद पॉइंट है, जितने भी इधर पॉइंट होंगे उसके साथ भी कोलिनियर होगा और जितने इधर वाई एक्सिस पे होंगे उसके साथ भी कोलिनियर होगा, इसलिए ये बात ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना था फार्मूला के साथ। ये मैंने पूरे एक तरीके से कर दी है, हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की है। देखिए 45 अंडर रूट आ जाता है। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 × 5 आएगा, यानी कि 9 × 5 और 9 का अंडर रूट 3 होता है। या इन स्पेयर में से एक बाई निकाल लें और 5 अंडर रूट वैसे का वैसे ये आंसर। सेम ऐसे ये आएगा 72 अंडर रूट। मुझे मालूम था 6 × 6 × 2 होता है, तो 36 × 2 भी मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट। 36 का अंडर रूट 6 और 2 अंडर रूट वैसे का वैसे ही। और सेम ऐसे ही मैंने इसका फार्मूला भी लगा के कैलकुलेट कर लिया तो इसका 5 निकला। जब सवाल पेपर में आएगा तो इसका आपने पूरे इस तरीके से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में मिड पॉइंट्स निकालने हैं, उसने हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। ये मैंने पहला पूरे तरीके से कर दिया है, अगले मैंने शार्ट तरीके से किए हैं, लेकिन आपने जब भी पेपर में आएगा आपने ये वाला पूरा मेथड अडॉप्ट करना है। हमें मालूम है मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2 y1 + y2 / 2। वैल्यूज़ पुट की, देखें ये प्लस है तो माइनस का 2 जब भी लगाना आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। तो इसको हल किया तो 5 और 2 हमारा मिड पॉइंट आ गया। सेम ऐसे ही इसको मैंने पहले प्लस किया हुआ है, वो प्लस माइनस माइनस होकर -5 हो जाता है, तो -6 निकल आया। सेम ऐसे ही ये हमारा मिड पॉइंट 4 और -6 निकल आया। पूरे तरीके से कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डेफिनेशंस का है। उसमें पहली डेफिनेशन उसने पूछी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट साथ साथ इंशाल्लाह क्लियर कराऊंगा। देखिए ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बन जाए, ये बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, या पैरेललोग्राम बने, स्क्वायर बन जाए, जो भी शेप
किसी भी क्वाड्रेंट में बने 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसकी स्टडी को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए डिफाइन किस तरह किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इन द कार्टेशियन प्लेन। ये इसको हम ये दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, 2 or more than 2 points which lie on the same straight line। देखिए ये हमारे पास पॉइंट्स हैं A, B, C, D। ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। सेम ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर ना हो। ये फॉर एग्जाम्पल ABCD है, देखें ये स्ट्रेट लाइन तो सीधा जानी चाहिए थी, लेकिन ये पहले जाएगी इधर फिर आएगी इधर, इसलिए ये नॉन कोलिनियर है। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। फोर्थ वन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए हमने ये काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर लेंथ है और इसकी भी 2 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। द ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ या इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, द ट्रायंगल हुज मेजर्स ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। देखें एक ये ट्रायंगल है ABC, इसको आप जैसे मर्जी बना लें, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये अगर 2 है, ये अगर 4 है तो ये 5 होगी। द ट्रायंगल हुज मेजर्स ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। Isosceles triangle, a triangle whose 2 sides are of equal length while the third side has different length। देखें ये हमारे पास एक आइसोसेलीस ट्रायंगल है जिसकी ये 2 साइड्स आपस में बराबर हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 होगी। जिसकी 2 साइड्स बराबर हो वो आइसोसेलीस, जिसकी कोई साइड बराबर ना हो वो स्केलिन, और जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो वो इक्विलेटरल। इनसे आसान अगर आपको कोई डेफिनेशन मिले तो आप वो भी याद कर लीजिएगा, ये तो मैंने बस बनाई है इनको देख के। 7th डेफिनेशन, राइट ट्रायंगल, द ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। देखें ये है हमारे पास एक 90 डिग्री की ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल ये है ABC, ये होता है 90 डिग्री का साइन। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है या सिंपली राइट ट्रायंगल। टोटल सम इनर एंगल्स का 180 डिग्री और एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो उसको कहते हैं राइट ट्रायंगल। अब चलते हैं लास्ट डेफिनेशन की तरफ। इसमें लास्ट डेफिनेशन, स्क्वायर। A square is a closed figure formed by 4 non-collinear points such that lengths of all sides are equal and measures of each angle is 90 degree। उसका कहना मतलब है कि ये देखिए ये क्लोज्ड फिगर है, यानी कि इसका एरिया बनता है अंदर। फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए ये चारों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, और इस तरह नहीं है सच दैट लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी और ये भी आर इक्वल एंड मेजर्स ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 और ये भी 90, तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर। जिसमें इसके साथ हमारी रिव्यू 9 भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।